हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट करेंगे जो कि 24 तारीख की आई है और इसके बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आंसर हैं। चलिए हम फटाफट करेंगे इसको ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई? न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई। आपको पता ही है जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा तानाशाही थी जिससे कि कई लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। उनको इंसाफ दिलाने के लिए न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना की गई। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था? ब्रिटेन और फ्रांस। शुरुआत में इन दो देशों ने ही नेतृत्व किया था मित्र राष्ट्र में। जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? डॉस। एक्चुअली जर्मनी की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी, लेकिन जो अमेरिका था उसने सोचा कि हम इसको हेल्प करेंगे। वर्साई की संधि भी लगी हुई थी, लेकिन क्या हो गया था, डॉस योजना बनाई थी जो कि बाद में असफल भी रही। कैसे रही वो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई? क्योंकि अमेरिका में मंदी छा गई थी। 1936 में वैश्विक महामंदी की चपेट में अमेरिका भी आ गया था, जिसके कारण जर्मनी को मिलने वाली मदद रातों रात बंद हो गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला कर दिया? वर्साई की अपमानजनक संधि। बेटा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका एकदम बड़ा क्वेश्चन याद करेंगे। अब वर्साई की संधि क्या थी? बहुत ही बार मैंने आपको बताया है, नहीं पता तो आप फिर से एक बार पूछेंगे। इसमें जर्मनी पे ही सारा आरोप लगा दिया गया था और जर्मनी पे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। उससे काफ़ी सारे उसकी जगह छीन ली गई, जहाँ जो उसके खनिज उत्पादक क्षेत्र थे वो सब ले लिए गए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके लिए सिर्फ जर्मनी को ही ब्लेम किया गया, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी। उनकी सेना को नष्ट कर दिया गया और जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, सिर्फ उसके लिए सिर्फ जर्मनी को ही दोषी ठहराया गया। रिक्त स्थान है आपके वर्कशीट में, रिक्त स्थान आए जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इसे आप समझ जाएंगे। मैंने आंसर सही लिखा है, आप गलत वाला नहीं देखेंगे। गलत देखने से गलत चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आप सही वाला ही याद रखिए। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया, जिसे बाद में नाजी या नासी पार्टी नाम से जाना गया। आपको पता ही है हिटलर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून वाला था और वो अपने नियमों के अनुसार ही चलता था। तो उसने एक पार्टी ज्वाइन की थी जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे बाद में नाजी नाम से भी जाना गया, क्योंकि उनकी विचारधारा जो थी वो नाजीवाद कहा गया उनको। नेक्स्ट है, नासी डैश में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। किसमें लोगों को उम्मीद दिखाई देती थी? जिसमें हिटलर था। हिटलर किसमें था? नासी विचारधारा या दल में आप कह सकते हैं। जर्मन मंत्रिमंडल में डैश का पद सबसे शक्तिशाली था, जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया। हिटलर 1933 में चांसलर बना था और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है इसलिए उसने उसका फ़ायदा उठा लिया था। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री की जो पोस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ऐसे ही जर्मनी में चांसलर की पोस्ट होती है। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए जर्मनी का बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। हिटलर ने एक तरकीब अपनाई जिसके अंतर्गत उसने विशेषाधिकार अधिनियम को लागू किया और उसके अंतर्गत रह के उसने अपनी तानाशाही स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसको दी थी? हॉलमार्क शाक्त को। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। हिटलर डैश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। यानी हिटलर कौन से देश का शासक था? जर्मनी का, तो वो जर्मनी को ही तो बनाएगा ना ताकतवर। शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। रूस, यहाँ पे मतलब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको गलत करके दिया होगा, इसको आप सही करके लिखेंगे। यहाँ पे किसी और देश का नाम लिखा होगा जो कि मैंने सही करके लिख दिया है। रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ठीक है, उसने अपना हाथ पीछे कर लिया था, विश्व युद्ध में नहीं पड़ना चाह रहा था। उसके बाद पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया।
1941 में रूस पर हमला करना हिटलर का एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। ठीक है, हिटलर ने रूस पर जो हमला किया था वो उसकी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, जिसे कि बाद में वो उसे पछताना पड़ा था। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आगे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, होपफुली आप वो खुद कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। ओके, थैंक यू बच्चों।